हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं क्रिश चौधरी। सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान में सूचना का अधिकार, यानी राजस्थान में सूचना के अधिकार को लागू कब किया जाता है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले इस क्लास में। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं अपन, ये जो सूचना का अधिकार है, इसकी मांग राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से उठती है। तो उसकी मांग उठती है 1995 के अंदर चांद गेट ब्यावर से। चांद गेट ब्यावर से इसकी आवाज़ उठती है सबसे पहले राजस्थान में। और किसके द्वारा ये मांग उठाई जाती है, तो ये मांग उठाई जाती है अरुणा राय तिलोनिया। किनके द्वारा? अरुणा राय तिलोनिया, ये महिला है, इनके द्वारा सूचना के अधिकार को लागू करने की मांग उठाई जाती है चांद गेट ब्यावर से। और इसी की वजह से इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इनके द्वारा एक संगठन का गठन किया जाता है जिसका नाम है किसान मजदूर शक्ति संगठन। किसान मजदूर शक्ति संगठन, और जिसकी स्थापना होती है 1 मई 1990। 1 मई 1990 में। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसी की वजह से राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम को कब लागू करती है, इस अधिकार को, सूचना का अधिकार है, सन 2000 के अंदर लागू करती है राजस्थान के अंदर। और भारत का पहला राज्य है राजस्थान जिसके अंदर सूचना का अधिकार लागू हुआ। और कब हुआ? सन 2000 के अंदर लागू हुआ। नेक्स्ट है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम ये बनता है 2005 के अंदर। कब बनता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा मिलती है। और कब मिलती है? वो 15 जून 2005 को मिलती है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम है राज्य सूचना आयोग। क्या नाम है? राज्य सूचना आयोग। क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसकी स्वीकृति मिलती है 15 जून 2005 को। और जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसकी धारा 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और कब किया जाता है? वो 18 अप्रैल 2006 को। तो याद रखना, डेट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया जाता है? 18 अप्रैल 2006 को किया जाता है। अब इसके अंदर जो राजस्थान सूचना आयोग है, इसके ढांचे यानी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके अंदर होता है एक मुख्य सूचना आयुक्त, यानी जो अध्यक्ष होता है सूचना आयोग का वो होता है। प्लस इसके अंदर 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 होने चाहिए इसके अंदर सूचना आयुक्त, यानी इससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त जो अध्यक्ष होता है वो, और बाकी के 10 मेंबर इसके अंदर, यानी जो सूचना आयुक्त के रूप में ही होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल तब करेगा जब एक समिति का गठन होगा इसके अंदर। और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है उस समिति का अध्यक्ष। और जिसके अंदर विधानसभा प्रतिपक्ष नेता होगा उस समिति के अंदर, और सीएम के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होंगे। वापस से सुनना कि जो सूचना आयुक्त है इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन उससे पहले एक समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? खुद मुख्यमंत्री जी होंगे। और इस समिति के अंदर विधानसभा प्रतिपक्ष नेता होगा और सीएम के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होंगे। तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि प्रथम
सूचना आयुक्त कौन था राजस्थान का? तो कौन था? MD कोरानी था। और वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर यानी मदन लाल लाठर है। तो 5वें नंबर के सूचना आयुक्त है, 5वें नंबर के। अब तक के राजस्थान के अंदर 5 सूचना आयुक्त बने हैं। तो पहला तो हो गया MD कोरानी, दूसरा है टी श्रीनिवासन, तीसरा है सुरेश कुमार चौधरी और चौथा है देवेंद्र भूषण गुप्ता और पांचवा है वर्तमान में ML लाठर। और इनका कार्यकाल कितना होता है सूचना आयुक्त का? जो सूचना आयुक्त है इसका कार्यकाल होता है 5 या 65 वर्ष, 5 या 65 वर्ष, यानी पहले 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक। तो ये इसका कार्यकाल होता है। और जो सूचना आयुक्त है ये त्यागपत्र किसको दे सकता है? त्यागपत्र किसको दे सकता है? राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो ये क्लास थी अपनी सूचना के अधिकार के बारे में। कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।